फर्स्ट टाक इंडिया। गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र बड़हलगंज के अंतर्गत ग्राम सभा तेहा मोहम्मदपुर तालाब में डूबे युवक राणा गौड़ की मौत, परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान। तेहा मोहम्मदपुर के निवासी राणा गौड़ उम्र 32 वर्ष सोमवार को अपराह्न 3 बजे के आसपास तालाब के किनारे लघुशंका करने गए थे, तभी अचानक पैर फिसलने से वे तालाब में गिर गए और गहरे पानी में डूब गए। राणा गौड़, जो मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, कि इस दुखद दुर्घटना ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है। मृतक के परिवार में उनकी पत्नी और 3 नाबालिग बेटियां हैं, जो इस घटना के बाद बेसहारा हो गई हैं। इस दुखद समय में मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक कुमार गुप्ता और युवा समाज सेवी शिखर गुप्ता, जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने संस्था की ओर से परिवार को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। आलोक कुमार गुप्ता ने कहा, मैं इसी प्रकार से परिवार की मदद करता रहूंगा। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और जो भी संभव मदद होगी, मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हर संभव सहायता दी जाएगी। गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि तालाब के किनारे सुरक्षा उपाय किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। रिपोर्ट सुषमा वर्मा। तो यहाँ मोहम्मदपुर में आपका आगमन हुआ है, एक पीड़ित परिवार है, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहता हूँ कि ये खबर पिछले दिनों से जो सुनने को मिली है और आज मैं आकर देख भी रहा हूँ और मीडिया के माध्यम से पेपरों में जो खबर मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मैं उस समय यहाँ मौके पे था नहीं, बाहर था, तो रात में मेरी वापसी हुई है और आने के बाद हमने मीडिया के लोगों को, आपके लोगों को, गांव के लोगों को मैंने ये सूचित किया कि मैं उस परिवार की मदद करने के लिए आना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गांव के तमाम वरिष्ठ लोगों को। यहाँ प्रधान जी भी इस गांव के उपस्थित हैं और प्रधान जी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिनके सामने मेरा बचपना बीता हुआ है। तो मैं गांव के लोगों को सूचना दिया और सूचना देने के बाद मैंने कहा कि मैं उस गाँव में घर पे आना चाहता हूँ। जो मुझे सूचना मिली है कि जो व्यक्ति पानी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो अपने घर के इकलौते कमाने और खिलाने वाले थे, मेहनत मजदूरी कर के अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। 3 बच्चियां छोटी छोटी, जो मैंने सुना था वो आज अपने सामने मैं देख भी रहा हूं कि एक बच्ची 7, 8 या 9 साल की है, उसके बाद उससे दोनों छोटी हैं। उसके बाद उनकी पत्नी और परिवार की भी स्थिति जैसा कि लोगों ने बताया, तो उसको देख करके मुझे लगा कि मुझे पहुंचना चाहिए और मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद गांव के लोगों को देना चाहता हूँ, जिन लोगों का स्नेह और सहयोग मिला कि मैं यहाँ तक आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आने के बाद पीड़ित परिवार को 20,000 रुपये का चेक मैंने मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से, उसका प्रबंधक होने के हैसियत से मैंने देने का काम किया और आगे भी हम इस परिवार की मदद करते रहेंगे। अलग अलग रूपों में जैसे भी रहेगा हम मदद करते रहेंगे। एक सवाल शिखर जी आपसे, जीवन बहुत बड़ा होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जीवन लंबा है। संस्थान की तरफ से या सरकार की तरफ से, चाहे अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो आगे आके क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी लोग यहाँ इस तेहा मोहम्मदपुर गांव में उपस्थित हुए। आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र के सभी लोगों को ये सूचित करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए, मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष श्री शिखर गुप्ता। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जो हम लोग यहाँ मोहम्मदपुर गांव में पहुंचे हैं, जो हमें सूचना मिला कि पानी में डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और परिवार की स्थिति सही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला कोई नहीं है। जब हमें ये सूचना मिली गांव के प्रधान जी द्वारा एवं हमारे अन्य सभी सहयोगियों द्वारा, तो हम लोग संस्था के सभी कर्मचारियों को लेकर के, अपने सभी साथियों को लेकर के इस गांव में उपस्थित हुए और संस्था द्वारा, जैसा कि मेरे पिता श्री आलोक कुमार गुप्ता जी ने बताया कि 20,000 रुपये का चेक संस्था द्वारा दे करके उनका सहयोग किया गया है। तो ये सिर्फ 20,000 वाली बात नहीं है, बात यह है कि आज से ये परिवार एक हमारे संस्था का परिवार है, यह हमारा एक परिवार है
और इस परिवार में आगे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कहीं पे भी इनको हमारी ज़रूरत होती है, तो एक भाई एक बेटे के तौर पे हमें फ़ोन करके या किसी भी तरीके से सूचना दें, हम बढ़ चढ़ कर इनके दुख में हिस्सा लेंगे और इनको सेवा करने का काम करेंगे।